भारत की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ का किला नाम सुनते ही ना लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये एक ऐसा खंडर है जिसकी खौफनाक कहानियां आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुनी होंगी। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम भानगढ़ के इस तिलिस्म को तोड़ते हैं। हम जानेंगे कि क्या सच में यहाँ कोई साया है या फिर इस खौफ के पीछे कुछ और ही कहानी छिपी है। अब देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। साक्षात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का ये बोर्ड वहां लगा हुआ है। साफ साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। मतलब सरकार खुद कह रही है कि रात में यहां मत रुकना। और बस इसी एक सरकारी बोर्ड ने उन अनगिनत अफवाहों और भूतिया कहानियों को ऐसी हवा दी है कि पूछिए मत। लोगों को लगता है कि जो भी रात में इस नियम को तोड़ता है उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक होता है। लेकिन जरा सोचिए, आज जो जगह बिल्कुल वीरान और डरावनी दिखती है वो अपने चरम पर करीब 9,000 घरों का एक हंसता खेलता आबाद शहर हुआ करता था। 9,000 घर, काफी बड़ी बात है ना। लेकिन आज यहाँ आपको एक भी घर पर छत नहीं मिलेगी। वहाँ के लोकल लोग इसके लिए एक बहुत पुराने श्राप को जिम्मेदार ठहराते हैं। कहा जाता है कि ये बाबा बालूनाथ का श्राप है, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर किसी भी महल की परछाई उनके तपस्या स्थल पर पड़ी तो पूरा का पूरा शहर मिट्टी में मिल जाएगा। अब श्राप की बात हो ही रही है तो भानगढ़ की सबसे मशहूर कहानी का जिक्र करना तो बनता है। राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की कहानी। कहा जाता है कि तांत्रिक सिंघिया राजकुमारी की खूबसूरती पर फिदा था और उसने राजकुमारी के इत्र को काले जादू से एक वशीकरण या लव पोशन में बदल दिया। लेकिन उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ गई। वो इत्र एक पत्थर पर गिरा और वो जादुई पत्थर सीधा लुढ़क कर उसी तांत्रिक को कुचल गया। मरते मरते उस सिंघिया ने ये श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा और यहाँ कोई कभी दोबारा जन्म नहीं लेगा। सुनने में एकदम किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है। जब हम इन सुनी सुनाई बातों को असली इतिहास के पन्नों में खोजते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। राजकुमारी रत्नावती या उस तांत्रिक सिंघिया के नाम का कोई भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड कहीं मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल शून्य। न कोई पत्थर का शिलालेख, न कोई पुरानी किताब। मतलब ये पूरी की पूरी भूतिया कहानी एक ऐसे बेस पे खड़ी है जो शायद असलियत में कभी था ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर भूत नहीं है तो लोगों को वहां जाने पर इतनी डरावनी चीजें महसूस क्यों होती हैं? इसका जवाब कहानियों में नहीं बल्कि विज्ञान और हमारे मनोविज्ञान में छिपा है। इंफ्रासाउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, सजेस्टिबिलिटी और पैरिडोलिया, ये कुछ ऐसे साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल कारण हैं जो हमारे ही दिमाग को बेवकूफ़ बनाते हैं। 2008 में हुए एक बहुत ही फेमस हॉन्टेड प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट ने साबित किया था कि इन चीज़ों की वजह से हमारा दिमाग बिल्कुल खाली और नॉर्मल कमरों में भी खौफ महसूस कर सकता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा 19 हर्ट्ज के इस नंबर पर ध्यान दीजिए। इंजीनियर विक टैंडी ने एक बार अपनी लैब में गलती से ये खोजा था कि जब कहीं 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि होती है ना, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं, तो इंसान को बेवजह घबराहट होने लगती है और परछाइयां तक दिखने लगती हैं। अब भानगढ़ में क्या होता है? जब हवा वहां के खंडरों से तेजी से गुजरती है या फिर अरावली की पहाड़ियों में कोई हल्की सी भूकंपीय हलचल होती है तो यही 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा होती है और फिर डर का खेल शुरू हो जाता है। और इसमें एक और चीज जुड़ जाती है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में पैरिडोलिया कहते हैं। ये हमारे इंसानी दिमाग की एक आदत है कि हम बेतरतीब आकारों और परछाइयों में चेहरे और इंसान की आकृतियां ढूंढने लगते हैं। आपने भी बादलों में कभी ना कभी कोई चेहरा तो देखा ही होगा। बस यही होता है भानगढ़ में। जब लोग वहां की टूटी फूटी दीवारों और अंधेरे कोनों को देखते हैं तो उनका दिमाग खुद ब खुद उन पत्थरों और परछाइयों में भूतिया आकृतियां बना लेता है, जबकि वहां कुछ नहीं होता। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रात में भानगढ़ जाना सेफ है। खतरा तो है, लेकिन भूतों से नहीं। असली वजह कुछ और ही है। देखिए, भानगढ़ फेमस सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है। तो रात के सन्नाटे में जो वो खौफनाक चीखें या रोने की आवाजें सुनाई देती हैं ना, वो किसी प्रेत की नहीं बल्कि वहां भटकने वाले लकड़बग्गों और तेंदुओं की होती हैं। और वहां की इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि कभी भी गिर सकती हैं। इसीलिए ASI ने सूर्यास्त के बाद वहां जाने पर रोक लगाई है, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। सेक्शन 10, पतन के असली कारण। तो चलिए अब हम अलौकिक दुनिया से बाहर निकलते हैं और उन कठोर ऐतिहासिक सच्चाइयों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सच में इस शहर को वीरान कर दिया।
इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक शहर का पतन, 1573 में ये शहर बसा, फिर 1600 के दशक में सत्ता का बदलाव हुआ, 1720 में एक सैन्य आक्रमण हुआ और फिर 1783 में आया भयंकर चालीसा अकाल। ये सब देखकर साफ समझ आता है कि भानगढ़ का पतन कोई एक रात में हुआ चमत्कार या श्राप नहीं था। ये दशकों तक चलने वाली राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का नतीजा था। इस बर्बादी की शुरुआत हुई सत्ता और ताकत के छिन जाने से, जब माधव सिंह के पोते ने पास ही में एक नया किला बनवाया, अजबगढ़ किला, और वहां से अपना राजकाज शुरू किया, तो भानगढ़ का राजनीतिक महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। सत्ता का केंद्र बदल गया और जैसे जैसे पावर वहां से खिसकी, भानगढ़ की आर्थिक चमक भी फीकी पड़ने लगी। ये शहर धीरे धीरे अपनी अहमियत खोता चला गया। और फिर आया साल 1720, एक ऐसा साल जिसने भानगढ़ की कमर ही तोड़ दी। आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने एक जबरदस्त सैन्य हमला किया और भानगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस हार का असर इतना विनाशकारी था कि जो शहर कभी एक बहुत ही महान राजधानी हुआ करता था, वो इस हमले के बाद बस एक मामूली सा कस्बा बनकर रह गया। उसका सारा रुतबा पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन भानगढ़ के ताबूत में आखिरी कील किसी श्राप ने नहीं, बल्कि कुदरत ने ठोकी। 1783 का वो खौफनाक महान चालीसा अकाल, अल नीनो की वजह से पड़ा ये सूखा इतना ज्यादा भयानक था कि पूरे उत्तर भारत में इसके कारण लाखों लोगों की जान चली गई। राजस्थान में तो वैसे भी पानी की किल्लत रहती है, लेकिन इस अकाल ने भानगढ़ में इंसान का जिंदा रहना ही नामुमकिन कर दिया। जो थोड़े बहुत लोग वहां बचे भी थे, उन्हें मजबूर होकर हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा। ये सारी हकीकत जानने के बाद अब एक बड़ा ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। हम इंसान कड़वे ऐतिहासिक तथ्यों को छोड़कर हमेशा किसी श्राप या भूतिया कहानी को ही क्यों चुनते हैं? मतलब हम सूखे, भुखमरी और बदलती राजनीतिक सीमाओं की उस उबाऊ और दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय एक तांत्रिक जैसे किसी नाटकीय विलन की कहानी से क्यों चिपक जाते हैं? सच कहूं तो इन मिथकों के पीछे भी एक पूरा सिस्टम काम करता है। पहली बात, ऐसी ड्रामेटिक कहानियां इस अस्त-व्यस्त दुनिया में हमें एक ऑर्डर या व्यवस्था का भ्रम देती हैं। एक साफ साफ विलन था और विनाश का एक सीधा कारण था। काफी आसान है ना इसे समझना। दूसरा बड़ा कारण है पैसा। भारत की सबसे भूतिया जगह का ये टैग वहां के लोकल टूरिज्म को बहुत फायदा पहुंचाता है। और अब इस इंटरनेट के जमाने में सोशल मीडिया पर ये भूतिया कहानियां आग की तरह फैलती हैं, जो इस मिथक को लगातार जिंदा रखे हुए हैं। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही कमाल की बात मुझे यहाँ याद आती है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। कितनी गहरी बात है और भानगढ़ पर ये पूरी तरह फिट बैठती है। जब हम किसी जगह के पीछे का असली विज्ञान और उसका इतिहास समझ लेते हैं ना, तो अज्ञानता तो दूर होती ही है, साथ ही वो डर भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो आज के इस विश्लेषण को हम इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अब जब आप और हम भानगढ़ की ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाई जान चुके हैं, तो क्या इन खंडरों से वो खौफनाक साया अब हमेशा के लिए मिट जाएगा, या फिर पक्के सबूतों और इतिहास के सामने भी हमारी वो पुरानी आदत, रहस्य और खौफ की कहानियां गढ़ने की फितरत हमेशा भारी पड़ेगी? ये सच में सोचने वाली बात है। आप भी इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।